हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। एलआईसी प्रीलिम 17 फेब को है और आज मैं आप लोगों के पास कोई रिवीजन प्लान या कुछ ऐसा वो लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि अब केवल 2 ही दिन बचे हैं। हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इनफैक्ट केवल कल का दिन बचा है, तो एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे जिससे हो सकता है कि आपके मार्क्स थोड़े इंप्रूव हो जाएं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लिखा है कि अभी वो टाइम है जब आपके सारे एफर्ट्स जो है वो टेस्ट के लिए पुट किए जाएंगे, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट अपने आज तक पढ़े हैं, जितने कॉन्सेप्ट शॉर्टकट्स वगैरह बनाए हैं, उनकी टेस्टिंग का टाइम आ गया है। ठीक है, उसके बाद अभी वो टाइम है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को समझें और उस पर इम्प्रूव करें। ठीक है, और इसके लिए हम एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं, राइट। और इसको आप एक मॉक टेस्ट में इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि स्ट्रेटजी कैसी काम कर रही है। ठीक है, तो इसका लॉजिक जो है स्ट्रेटजी का बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एग्जाम होता है, जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिए होंगे उनको एक आइडिया भी होगा कि 3 तरह के डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं: इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसमें किसी भी एग्जाम में ये होता है, ये वो जानबूझ के जो पेपर सेट करता है वो जानबूझ के करता है ऐसा, ताकि ये ये चीज नापने का होता है कि जो एस्पिरेंट है उसके अंदर ये स्किल है कि नहीं, कि वो इजी क्वेश्चन को मॉडरेट क्वेश्चन डिफरेंशिएट करके इजी वालों को पहले सॉल्व में ज्यादा स्कोर कर ले, ये देखना होता है। ठीक है, तो इट मेक्स सेंस टू सॉल्व इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस फर्स्ट और उनके मार्क्स सिक्योर कर लीजिए, इससे पहले कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। ठीक है, और इस तरह से आप अपनी चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं अच्छे मार्क्स पाने का, कट ऑफ क्लियर करने का, एंड लाइकवाइज। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे जिनको आपको 60 मिनट्स में डील करना है, राइट। और इसीलिए हमने 3 राउंड्स बनाए हैं एक एक सेक्शन के। तो आइए देखते हैं उन राउंड्स में क्या क्या है, जिससे आपको भी हल्का फुल्का आइडिया मिलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आप शुरू कर सकते हैं नॉन पजल बेस्ड क्वेश्चन से, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गई, सिलॉक्स हो गए, डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। मैं मुझे लगता है सिलॉक्स थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी हो सकती है, लेकिन जो डायरेक्शन सेंस का है कि लेफ्ट गया आगे से 7 फुट आगे जाके राइट हो गया, वो सारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। ब्लड रिलेशन अगर आप प्रॉपर डायग्राम बना के फटाफट करें तो वो भी जल्दी हो सकता है, अगर वो टफ क्वेश्चन ना हो तो। ठीक है, उसके बाद आप ये क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं तो, और जो सिंपल पजल्स हैं जिनके वेरिएबल्स कम है, इंफॉर्मेशन ज्यादा दी हुई है, ऐसा आपको अगर फाइंड आउट कर पाए तो। ठीक है, और ये सिंपल पजल्स अगर ब्लड रिलेशन से रिलेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि अगर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड पजल है तो वो इजी ही होगा। ये आपको फाइंड आउट करना है प्रैक्टिस करके। ठीक है, खैर तो प्रैक्टिस करने का समय बचा नहीं है, लेकिन जो भी है यही है, राइट। उसके बाद इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद जो अगर फिर भी टाइम बचता है आपके पास, तो जो डिफिकल्ट पजल सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनको देखिए। ठीक है, अगर टाइम बचता है तो। उसके बाद देखते हैं क्वांट को। क्वांट में नीडलेस टू से नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सबसे पहले कीजिए। उसके बाद इक्वेशंस कंपैरिजन के, और जो डेटा इंटरप्रिटेशन के इजी सेट्स हैं जो देखने में उतने डिफिकल्ट नहीं लग रहे हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट देखने में आसान लग रहा हो लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ही घुमा के हो, राइट। तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन में 30 से 40 सेकंड ज्यादा देने का वो नहीं है। ठीक है, उसको स्किप कर सकते हैं अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हैं तो, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप लगाएंगे उतना आपको चैलेंजिंग रहेगा, उतना हो सकता है आप अपनी ईगो पे ले लें और उसके बाद आपका काफी ज्यादा समय वेस्ट हो जाए। ठीक है, इसे 40 सेकंड ज्यादा लग रहा है तो इट्स बेटर यू गो एंड हंट फॉर अनदर इजी क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए आप, जो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस हैं, टाइम स्पीड वर्क है, एंड लाइकवाइज इसके है परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन और डेटा इंटरप्रिटेशन के इजी सेट्स अगेन। उसके बाद सबसे अंत में जो डिफिकल्ट आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट लगे और जो है उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, मूविंग ऑन इंग्लिश लैंग्वेज पे, सबसे पहले आरसी को तो मत ही छूइए। कुछ लोगों का होता है कि आरसी पहले, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले कर सकते हैं, तो ठीक है, मतलब आपकी उस पर डिपेंड करता है जिससे आपको ज्यादा मार्क्स आए। मेन मोटिव यहाँ ज्यादा मार्क्स आने का है। ठीक है, तो अगर उसमें कोई वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको फॉर श्योर मालूम ही है, उसको आप पहले कर दीजिए, क्लोज पैसेजेस पहले कीजिए। ठीक है, और अगर आरसी में वोकैब आया है उसको पहले कीजिए। और वो, इसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने लिखा है कि जो वोकैब के क्वेश्चंस हैं अगर आरसी में,
तो उसकी जो पहले लाइन है उसको पढ़िए और जो बाद की लाइन है उसको पढ़िए, तो आपको शायद पता चल जाएगा कि जो राइटर है वो किस नैरेटिव में बात कर रहा है और उस वर्ड का सेंस क्या हो सकता है। ठीक है, श्योर हो तभी कीजिएगा ये आंसर सॉल्व। उसके बाद ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, फ्रेज करेक्शन हो गया, राइट। और लास्ट में आप जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टफ क्वेश्चंस हैं, या कोई एक ऐसा आपको वो पैरा जंबल टफ लग रहा है वो है, या क्लोज टेस्ट कोई टफ लग रहा है वो है, तो वो आप करिए। ठीक है, तो इतना ही था आज के वीडियो में, और आई होप ये स्ट्रेटजी आपको सही लगेगी, और सही लगने की बात नहीं है, ये स्ट्रेटजी आपको ज्यादा स्कोर कराएगी। ठीक है, तो एक मॉक टेस्ट लेके देखिए आप कि ये स्ट्रेटजी कैसी काम कर रही है आपके लिए। ठीक है, आपको काफी अच्छा आइडिया मिलेगा, और जब एक बार जब एक्सपीरियंस कर लेंगे मॉक टेस्ट में, तो आपको जब एक्चुअल एग्जाम में जाएंगे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आपके लिए थोड़ी आसानी होगी। यही है आज के वीडियो में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो, ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो, तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।